तीन बेटियों की माँ। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी बेटी की हत्या करना चाहते हैं। कोख में ही आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोरियाँ बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुठ से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तक यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में ऊँघती रहती थी। मेरी तीन बेटियाँ हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तक आ जाता है चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियाँ का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम पर ही थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ है। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली है, उनकी काली आंखें है, बड़ी बड़ी पक्के जामुन जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती है। मेरी तरह ही वे धंधे पीटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती है, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, तीन तीन बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती है, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती है कि किनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये सूटर कोई 1 पाउंड का होगा। 1 पाउंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगाकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते हैं। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन में के निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरतें तैयार करती है, कीड़े पालती है। मुश्किल काम है, जांघ में घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम का नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं है, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेंगे? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत। आजकल उनका ध्यान सरातर, ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना और तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती है, तुम्हें